अक्सर किसान साथी धान की फसल में बालियां निकलने के बाद बहुत सारी गलती करते हैं, जिससे बाद में पैदावार कहीं ना कहीं कुछ कम रह जाता है। जिसमें सही से दाने का भराव ना होना, दाने खाली रहने की समस्या हो जाना, फसल गिरने की समस्या हो जाना, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो बालियां निकलने के बाद आज हम 5 ऐसी गलतियां आपको बताएंगे जो अक्सर किसान साथी जानबूझ के या फिर अनजाने में कर देते हैं, जिससे हमें अपनी धान की फसल में कम उत्पादन मिल पाता है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। किसान साथियों, ऐसा नहीं कि जब बालियां निकल आती हैं तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। जब तक हम एक एक दाना अपने घर पे ना लेके चले आएँ तब तक खेती का काम चलता रहता है। मतलब बीज बोने से लेके और वही बीज काट के घर तक लाने तक हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी होती है। अगर हम इन बीच में किसी भी अवस्था में थोड़ा सा देखभाल में कमी कर देंगे तो पैदावार में भी कमी हो सकती है। तो पहली एक मुख्य जो हम मतलब गलतियाँ या फिर हम जान नहीं पाते हैं, वो पहली चीज़ हमने रखा है नमी, यानी पानी की कमी या फिर बहुत ज़्यादा पानी। दोनों कंडीशन में इस अवस्था में जब बालियाँ निकल जाती हैं तो हमारी फसल में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं उसके बाद हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो अगर ऐसे दशा में अगर आप खेत में लगातार पानी बहुत ज़्यादा भर के रखेंगे तो भी फसल गिरने की संभावना, क्योंकि आपकी बालियां जब बाहर आ जाती हैं तो पौधे के ऊपर बालियों का भार भी बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अगर पानी भरा है तो फसल गिरने की संभावना थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी बाली निकालने के बाद बहुत ज़्यादा पानी भर के मत रखिए। लेकिन हाँ, पानी की कमी भी आपको नहीं करना है। अगर पानी की कमी भी बाली निकलने के बाद हो जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ, बाली निकलने के बाद हमारा सारा कार्य ख़त्म हो जाता है। बाली निकलने के बाद फ्लावरिंग होती है, और अगर फ्लावरिंग की अवस्था में यानी जब फूल आते हैं उस समय पानी की कमी हो जाती है तो फूल आने के बाद ही दाने का निर्माण होता है। बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम परागण प्रक्रिया बोलते हैं, यानी पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर परागण सही से नहीं हो पाता है तो हमारे दाने का भराव भी नहीं होगा। भले ही आपकी बालियां कितना ही ज़्यादा उसमें दाने क्यों ना आए हों, लेकिन फरहा दाने की समस्या हो जाएगी। फरहा मतलब खाली दाने रह जाएंगे, दाने के अंदर चावल बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए नमी की कमी आपको कभी भी नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी आपको धान की फसल में भर के नहीं रखना है। बस पानी कब आपको भरना होता है, पानी तो आप शुरुआत में पहले भर के रख सकते हैं, लेकिन हाँ, जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, मतलब बाली जब गबोर अवस्था के बाद निकलना चालू हो और जब तक पूरी बाली बाहर ना आ जाए तब तक अगर आप खेत में पानी भर के रखते हैं तो उससे फ़ायदा मिलता है। बाकी उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। हल्का हल्का सिंचाई करके नमी मेंटेन करके रखिए, यही पर्याप्त रहेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, पहला चीज़ तो हो गया पानी। ना तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता आपको मतलब भर के रखना है, और ना ही नमी की कमी करनी है। इसके साथ साथ दूसरी गलती कई बार हमने देखा है, यूरिया वगैरह डाल देते हैं। अब यूरिया इस अवस्था में पौधे को कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जितना भी पौधे को यूरिया यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता थी आपने डाल दिया है। अगर आपने ना डाला हो तो 50 दिन के अंदर ही डालना होता है। बहुत देर हो गई हो तो 55 दिन, बहुत देर वाली वैरायटी हो यानी देर में पक के तैयार होती हो तो अधिकतम 60 दिन। इसके बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल ही नहीं करना है। मोटी मोटा 50 या 55 दिन के अंदर ही आपको यूरिया के साथ साथ जितना भी दानेदार खाद आता है उसका इस्तेमाल कर देना है। अब बहुत सारे किसान साथी जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं तब यूरिया डाल देते हैं। अगर बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं उस समय यूरिया डाल देते हैं तो एक फ़ायदा आपको ये मिल सकता है कि हाँ, सारी बालियाँ जल्दी बाहर आ जाएंगी। लेकिन नुकसान क्या होता है, बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। आपकी फसल में सीड ब्लाइट का अटैक हो सकता है, बहुत सारे कीटों का अटैक हो सकता है, रस चूसने वाले कीटों का अटैक हो सकता है। इसके साथ साथ पौधे की हाइट ज़्यादा हो सकती है। जब पौधे लंबे हो जाएंगे, तने कमज़ोर हो जाएंगे, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ना तो बाली निकलने से पहले और ना ही बाली निकलने के बाद आपको दानेदार यूरिया प्रयोग करना है। जितना भी यूरिया किसी भी रूप में आपको देना है वो 50 या 55 दिन के अंदर ही प्रयोग करना चाहिए। ये गलती भी आपको नहीं करना है। अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी हमारे दिमाग में एक चलता रहता है
कि वैसे तो हम बहुत सारे एनपीके डालते हैं, एनपीके 0/34 हमें बाली निकलने से पहले गबोर अवस्था में डालना होता है, लेकिन हाँ कुछ एनपीके हैं जो हम बाली निकलने के बाद डालते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। जब धान की फसल में बालियाँ बाहर आ जाती हैं तो एक तो एनपीके आता है 0050, इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एनपीके 13045 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन रहता है हमें कौन सा डालना चाहिए, कौन सा हमारे फसल में अच्छा काम करेगा। तो आपको अपनी फसल के हिसाब से इन एनपीके खादों का चयन करना चाहिए। एनपीके 0050 का इस्तेमाल अगर आप बाली निकलने के बाद दाना भरते समय करते हैं तो इससे आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से होता है। 0050 में 50% पोटेशियम और 17.5% के आसपास सल्फ़र पाया जाता है। पोटास सल्फ़र 2 तत्व होते हैं। इसके इस्तेमाल से अब ये काम क्या करता है ये भी जान लीजिए। हमारे पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, मतलब पूरा भोजन का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ भोजन अपने रिक्तिकाओं में स्टोर करके रखते हैं जो बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने लगते हैं। जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद ये जो स्टोर वाला भोजन होता है जो आपके पौधे अपने अंदर जमा करके इकट्ठा करके रखते हैं रिक्तिकाओं में, उसी जमा भोजन को ये सीधा सीधा दाने तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में मोटाई आती है, दाने का वज़न अच्छा निकलता है, दाने में चमक वगैरह आने में एनपीके 0050 बहुत ही बेहतर काम करता है। अब हम बात करते हैं एनपीके 13045 के बारे में। इसका प्रयोग हम किस अवस्था में कर सकते हैं? किसान साथियों, ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि जब धान की फसल में बालियां बाहर निकल आती हैं तो ये जो फ्लैग लीफ, जैसा कि वीडियो में भी आपको जो ऊपर एकदम खड़ी खड़ी पत्ती दिख रही है, इसी को हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, यानी झंडा पत्ती बोलते हैं। सबसे ऊपरी पत्ती, अंतिम पत्ती को हम झंडा पत्ती बोलते हैं। कई बार इस अंतिम पत्ती में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी इस अवस्था में देखने को मिल जाती है। तो अगर आपकी धान की फसल में बाली निकलने के बाद थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, फ्लैग लीफ में पीलापन दिखता है, तो इससे नुकसान ये हो सकता है कि इससे दाने की भराव में समस्या आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए ही एनपीके 13045 का निर्माण किया गया है, जिसमें पोटेशियम 45% तो पाया ही जाता है, साथ में 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति आपका करने वाला है, जिससे नाइट्रोजन पोटास की पूर्ति होने से एक तो आपके पौधे में हरियाली भी आ जाएगी, इसके साथ साथ फसल में पोटास की पूर्ति होने से दाने का भराव भी अच्छे से होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको एनपीके 13045 और एनपीके 0050 के इस्तेमाल के बारे में पता चल गया होगा। 13045 तभी डालना है जब बाली आने के बाद भी कुछ नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है। ये तो तीसरी गलती हम करते थे, उसके बारे में जानना। आप जानते हैं चौथी गलती, फूल आने पे आपको कुछ सावधानी और बरतनी होती है कि कोई भी चीज़ जब फ्लावरिंग की अवस्था होती है उस समय स्प्रे विधि से नहीं डालना है। अगर आप किसी भी चीज़ का स्प्रे करते हैं तो इससे भी पॉलिनेशन में दिक्कत आती है, परागण प्रक्रिया में दिक्कत आती है, जिससे होता क्या है कि दाने खाली रहने की समस्या ऐसी दशा में भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान देना है, ना तो कोई एनपीके डालना है, ना ही कोई कीटनाशी, ना ही कोई फफूंदनाशी। खासकर जब फ्लावरिंग की अवस्था चल रही हो उस समय ना डालिए, उस समय डालने से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, एक गलती हम और करते हैं, बोरोन का इस्तेमाल हम बाली आने के बाद करते हैं। बोरोन का काम होता है, वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, बोरोन के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन हम बोरोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि परागण अच्छे से हो सके। अब परागण तो तभी होगा जब आप उसका इस्तेमाल पहले करेंगे, मतलब अगर बाली निकलने से पहले अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पराग नली का निर्माण अच्छे से होगा, जिससे परागण प्रक्रिया अच्छे से होगी, मेल फीमेल फ्लावर्स का निर्माण अच्छे से होगा। अब जब बालियां बाहर निकल आती हैं तो बहुत ज़्यादा कार्य बोरोन का बचता तो है नहीं, इसलिए बोरोन का इस्तेमाल अगर आपको करना भी है तो बाली निकलने से पहले करना है, न कि बाली निकलने के बाद। अगर आप बोरोन डालने वाले हैं तो 20% वाला 100 ग्राम बाली आने से पहले, जब आप एनपीके 0/34 वगैरह डालते हैं, उसी के साथ अलग अलग घोल बना के आपको डालना चाहिए। अगर आप कोई भी एनपीके डालते हैं तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहती है। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करें या फिर कोई दवा, कीटनाशी, फफूंदनाशी कुछ भी आप डालें,
उस समय एक बात का ध्यान आपको ये भी देना चाहिए कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर आपको नमी की ज़रा से भी कमी दिखती है तो पहला काम आपको करना है पानी लगाना है, उसके बाद ही आपको किसी भी खाद का इस्तेमाल करना है, किसी भी दवा या फिर किसी भी कीटनाशी फफूंदनाशी का इस्तेमाल करना है, तभी वो बेहतर तरीके से काम कर पाती है। अगर पानी की कमी रहती है तो ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे हमने 5 गलतियाँ आपको बताई। नमी बना के रखिए, यूरिया मत डालिए, NPK 0050 और 0045 के बारे में हमने बताया। फूल आने पे कुछ भी चीज़ आपको स्प्रे नहीं करना है और बोरोन का इस्तेमाल बाली आने से पहले करना है। ये 5 अगर आप बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी अपने धान की फसल में बाली निकलने के बाद अगर ये गलती नहीं करते हैं तो अच्छा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।